सच में आज़ादी जिस तरीके से हमें मिली, क्या हम उसकी कीमत को चुका पाए हैं? तो मेरा अपना मैथमेटिकल गणना ये कहता है कि फिलहाल हम लोग लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हैं, अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि ये कीमत बहुत बड़ा है। जितने लोगों का बलिदान गया है, किसी एक का नाम लेना शायद दूसरे के साथ नाइंसाफी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जानकारी का पूर्णतः अभाव है इस मामले में कि ना जाने कौन छूट जाएंगे, इसलिए हम एक एक करके सबका नाम नहीं ले सकते। अगर लेना भी चाहें तो आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि स्पीच वगैरह दें तो आप अपने आकर के जिनका भी 2, 4, 5, 10 है, लेकिन 11वां छूट जाएगा, तय है बात इतना, क्योंकि ये एक लोगों के बलिदान का असर नहीं है कि आज तुम लोग या हम लोग इस तरह से यहाँ पर खड़े हो। भविष्य है, जैसा कि आप अपने इस तरफ देख सकते हो, ये भविष्य जो आगे बढ़ रहा है, जब ये अपना इतिहास को पढ़ेगा, अपने इतिहास को जानेगा, तो शायद उस इतिहास में मेरी और आपकी कहानी होगी। थोड़ा सोच करके देखो कि ये भविष्य जो तुम्हारा है वो किस रूप में तुमको जानेगा, किस रूप में तुमको पहचानेगा। जब वो इतिहास पढ़ेगा जिस तरीके से तुम आज पढ़ते हो, हिस्ट्री को जिस तरह से तुम जानते हो, क्या ये उस तरीके से पढ़ करके उस इतिहास को जान पाएंगे कि तुमने इन्हें क्या परोसा है, क्या दिया है इन्हें? तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि हम लोग अभी कितने पीछे हैं। इसीलिए हम अपने भाषण की शुरुआत में भी कहा कि कहीं ना कहीं हम आजादी की इस कीमत को चुका पाने में असमर्थ ही थे, और शायद रहेंगे ताउम्र। अगर इस देश की सेवा के लिए हम लग भी जाएं, जिस तरीके से छोटे हो, तो तुम भी देशभक्त हो। लेकिन देशभक्ति कब जागी? 14 अगस्त की रात में, तब देशभक्ति जागी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सुभाष चंद्र बोस की जय, चंद्रशेखर आजाद की जय, महात्मा गांधी की जय बोल दिया, और 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त की रात होते होते सब समाप्त हो जाता है। इसलिए देशभक्ति अगर निभाना है तो बहुत ही छोटे स्तर से निभाना शुरू करते हैं। सबसे छोटा स्तर क्या है? सबसे छोटा स्तर है छोटे छोटे कामों को देखना। वो मैथ में एक फॉर्मूला चलता है इंटीग्रेशन का, वो बोलता है छोटे छोटे कार्य को DW, 12th वाले बच्चे थोड़ा समझ रहे होंगे, और शायद 11th वाले भी, छोटे छोटे कार्यों को एक जगह करके इंटीग्रेट कर दिया जाए तो एक संपूर्ण कार्य निकलता है। बिल्कुल देशभक्ति भी इसी की तरह है। छोटे छोटे कार्यों को एग्जीक्यूट कीजिए, एक बार DW का इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखिएगा कि देश काफी आगे निकल चुका होगा, और उसका श्रेय आपको जाएगा। तभी आपके बारे में पढ़ेंगे, और शायद हो सकता है कि कल कोई दूसरा ताज असलम यहाँ पर खड़ा होगा और वो सुना रहा होगा इसके बारे में कहानी कि देखो कोई था हमारा सीनियर, वो कुछ इस प्रकार से कर गया है। और हम लोग अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे बोला जाता है त्रिवेंद्रम। अब आप तुम सोच के जरा सा देखो इस बात को। तिरुवनंतपुरम का अर्थ होता है द लैंड ऑफ अनंत, अनंत की भूमि, द लैंड ऑफ अनंत। ये हमारे स्पिरिचुअल्स, ये हमारे भारतीय चीजों में जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बना दिया गया त्रिवेंद्रम, जिसका कोई अर्थ नहीं है, और हम लोग भी तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम ही पढ़ रहे हैं। ये है हमारा एजुकेशन, यहां लेकर के जा रहे हैं। क्या हम यहीं लेकर जाना चाहते हैं? पढ़ो, पढ़ने में कोई एतराज नहीं है, प्लस भी जानो माइनस भी जानो, बट द फैक्ट इज कि पढ़ोगे तब ना प्लस और माइनस जानोगे। तुम नहीं पढ़ते, तुम 1947 वाले भारत को अभी भी यहां पर आकर के चिल्लाना शुरू करोगे, अभी भी तुम यही शुरू करोगे यहां पर बोलना। लेकिन 1947 के बाद आज 76 कंप्लीट करके 77 में एंट्री करते हैं, और आज भी हम 1947 के बारे में, बेशक अपने इतिहास को याद रखो, लेकिन उससे आगे बढ़ना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अपना पहला स्पीच दे रहे थे, उसमें वो कहे थे कि आज संपूर्ण विश्व सो रहा है तो भारत जीवन तो हो रहा है, क्योंकि हमको आजादी मिल रही थी, तो भारत जाग रहा था। पास्ट को बोल करके दिन को जगा रहे थे, भारत जाग रहा है। इसका क्या मतलब था? इसका क्या अर्थ रहा होगा? पास्ट का सोना, इसका कहना का उनका क्या अर्थ रहा होगा? उनके कहने का यह स्पष्ट रूप से अर्थ रहा होगा कि कहीं ना कहीं पास्ट को मत भूलो। लेकिन आज भी तुम पास्ट की बात करोगे, लेकिन फ्यूचर के बारे में नहीं। और प्रेजेंट के हालात को देख लो, प्रेजेंट के हालात को भी देख लो, उसके साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज हमको नहीं लगता कि स्वतंत्रता का कोई मोल है। जैसा कि हम फिर से बोलेंगे कि हम शुरू में कहा कि हमको आजादी की कीमत चुकानी होगी, और आजादी की कीमत हम कैसे चुका सकते हैं यार? पैसा वाला मसला नहीं है यहाँ पे। आजादी की कीमत चुकाने के लिए हमको बस, आप जिस फील्ड में है ना, जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें बेहतर करो, अपना बेस्ट दे दो, बस बात खत्म हो जाती है। अब इस फील्ड में आप अपना बेस्ट कैसे दोगे? जो काम कर रहे हो उस काम में कंटिन्यूटी दिखला दो। जिस काम में भी आप लगे हुए हैं उस काम में अपनी कंटिन्यूटी, पूर्ण समर्पण, बस
सारे स्पीच का, सारे भाषण का सार है ये पूर्ण समर्पण। एक बार इत्मीनान हो जाए, जिस काम में आप लगे हुए हो उसको करो, क्योंकि एक छोटा सा काम भी आपके देश को आगे ही बढ़ा रहा है। चंद्रयान चंद्रयान 3, इससे हम सब वाकिफ है ना, हम सब वाकिफ है। एक छोटा सा काम जो पास्ट में किया गया, छोटा सा काम नहीं था क्या? इसरो की स्थापना कितना छोटा सा काम है, हाँ? हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है, और उसकी स्थापना का श्रेय आज प्रेजेंट में हम उठा रहे हैं, और फ्यूचर में उधर बैठा हुआ उस इतिहास को पढ़ेगा कि किस तरीके से अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 इंशाल्लाह लैंड किया था। सब ठीक रहा इंशाल्लाह, तो है कि नहीं? ये पढ़ेगा ना इस चीज को, ये चीज कैसे मुमकिन हो पाया? पास्ट को बेहतर किया गया, यानी उस समय का पास्ट उनका प्रेजेंट रहा होगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने प्रेजेंट को ही बर्बाद कर दिए। नहीं है हमारे पास मेरा प्रेजेंट, और हम इस उम्मीद में बैठे पड़े हैं कि फ्यूचर खूबसूरत होगा। नहीं होगा, कैसे हो सकता है खूबसूरत? सवाल ही नहीं है, हो ही सकता। अभी झंडा वंडा ऐसे फहरा दिए हो, थोड़ा देर बाद देखोगे पूरा झंडा रास्ता में गिरा हुआ होगा। प्रेजेंट यहीं से खराब है, प्रेजेंट यहीं से खराब हो गया यार। अभी 10-15 मिनट के बाद, या हो सकता है 1 घंटे के बाद, वही झंडा वहां पे फेंका हुआ होगा। बोलोगे कि हम देश को संभाल के आए हैं। संभाल लिए? हाँ बिल्कुल, देख लिया, संभल गया। बातें बहुत सारी कहने के लिए है मेरे पास, लेकिन टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, और बोलना सभी को है। गर्मी बहुत लग रहा है ना, ताली तो बिल्कुल। देखो बच्चे को लगता है चोट लग गया है, इसको नहीं, देखो उसको लगता है चोट लग गया है। 2016 में जब हम ट्यूशन शुरू किए थे, तब 5-6 बच्चे पढ़ रहे थे। तब कोई 15 अगस्त का सेलिब्रेशन वगैरह हम नहीं कर पाते थे। कारण तुम समझ ही सकते हो, अकेले हमसे बिल्कुल नहीं होगा। 4-5 बच्चे बेचारे क्या कर पाएंगे अकेले। फिर 5 से 10 होता है, 10 बच्चे होते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक का झंडा वगैरह लगा रहे थे। ये आपके सीनियर हैं, यहाँ पे सबसे मोस्ट सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके लिए ताली होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये लोग जो हैं आकर के, जब ये लोग 8th क्लास में थे, आज ये लोग इंटर कर चुके हैं इसी क्लासेस से, फर्स्ट डिवीजन से। ये लोग प्लास्टिक का झंडा वगैरह लगाते थे। जब इन लोगों की संख्या 15 से 20 हुई, तो रंगोली बनने लगा, अगर हम गलत नहीं है तो। और उसके बाद जब 30 हुआ, 35 हुआ, तब हम लोग झंडा भी फहरा रहे हैं। और हर बार की तरह 100% रिजल्ट के साथ हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं कि हम उस भारत से बिलोंग करते हैं जो आज से कल में, कल से परसों में, हर एक दिन में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ आगे बढ़ता है। एक जैसा बन करके हमेशा नहीं रहता। हम वहां से बिलोंग करते हैं। सिर्फ बोलने पर या सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, सही ना? और मेरे इस रवैये को अगर पहचानना है कि सच में ऐसा है, तो हम 1 बाय 1 करके उन सभी बच्चों को, देखो इतने बच्चे हैं, 10 बच्चे 11 बच्चे ने साहस किया है कुछ बोलने का। जरा तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो, उनके नजरिए को सुनो कि कहां पर वो खड़े हैं। क्या वो पास्ट में है, क्या वो प्रेजेंट में है, या फ्यूचर की बात करते हैं? आप खुद उनसे सुनिए उनकी जुबानी। तो सबसे पहले हम क्लास 12 से सृष्टि कुमारी को बुलाना चाहेंगे। आप उनका भी, जहां तक हमको लगता है कि हम इतना बोल दिए कि बच्चा चाह रहा है कि आगे बोलो ही मत, तुरंत ताली बजा दो, झमेला ही खत्म हो जाए। सबसे पहले आप उनका नजरिया जरूर पेश करें, देखें, समझें। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगी आप सबसे, क्योंकि मैंने जो भी लिखा था वो मैंने पास्ट के बारे में लिखा था, क्योंकि उतना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है कि क्या लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, उतना मुझे पता नहीं था, और जो भी लिखे खुद से नहीं लिखे। और अभी जैसा कि आप लोगों ने सर की बातें सुनी, तो मैंने भी सुनी, बट मुझे लगा कि जो भी मैंने लिखा है ना, वो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। इसलिए हम उसके